नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाली हूँ कि जब आप नई मूर्ति लाते हैं तो पुरानी मूर्ति को उस स्थान से कब हटाएं, साथ ही साथ मूर्ति का विसर्जन कब करें और किस प्रकार करें। जो कलश के ऊपर आपने चावल रखा है उसका क्या करें, कलश के जल का क्या करें, फूल पत्तियां जो आपने माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी को अर्पित किया है उनका क्या करें, जो कपड़ा आपने आसन पे बिछाया है उसका आपको क्या करना है, साथ ही साथ चांदी का सिक्का जिसका आपने पूजन किया है उसको किस तरह से रखना है, कहाँ रखना है, जो आसन आपने रखा है लकड़ी का, जो चौकी जिस पर माँ की मूर्ति को स्थापित किया जाता है उस आसन का क्या करें। दूसरी बात कि पुरानी मूर्ति को किस प्रकार से विसर्जित करें। यदि हम बाहर जाकर जल में विसर्जित नहीं कर सकते हैं तो घर में विसर्जित करने का क्या नियम है, किस प्रकार से करें। इस वीडियो में आप ये सारी बातें जानेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। हल्दी की गांठ जो आपने माँ को अर्पित की है उस गांठ का क्या करें उसका मैं उपाय बताऊंगी। साथ ही साथ माँ को जो आपने आभूषण अर्पित किया है, चढ़ाया है, उस आभूषण का भी उपाय मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब आप नई मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो जिस दिन आप पूजा करने के लिए मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उस दिन आप पुरानी मूर्ति को वहां से बिल्कुल न हटाएं। भाई दूज तक आप पूजा उसी प्रकार करते रहिए। अब क्या करना है कि जब भाई दूज समाप्त हो जाए, भाई दूज के अगले दिन आपको मूर्ति को विसर्जित करना है या वहां से हटाना है। मान लीजिए तुरंत आप नहीं ले जाके विसर्जित कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपको मूर्ति को भाई दूज के अगले दिन हटाना है, ये बात आप जान लीजिए। तो आप किस प्रकार पुरानी मूर्ति को हटाएंगे, क्योंकि साल भर आपने माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी की पूजा की है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो आप आवाहन करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश भगवान, अब आप आकर इस नई मूर्ति में अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार आप उनसे वंदना प्रार्थना करते हुए उनको वहां से हटाकर और नई मूर्ति को वहां पर अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। अब हटाने के बाद आप उनको एक आसन देंगे। आसन चाहे आप कोई बॉक्स हो, जैसे जिसमें मूर्ति नहीं आती है वो भी बॉक्स में आती है, तो उस तरह से उसी बॉक्स को आप अगर उनका आसन के रूप में उनको बना लेंगे तब भी कोई बात नहीं। उसमें लाल कपड़ा बिछाकर और एक लाल कपड़ा उनके ऊपर उड़ाकर इस तरह से आप मूर्ति को रखेंगे। रखने के बाद आप वहां पर नई मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। अब जब आप विसर्जन के लिए ले जाएं तब आप माँ के सामने विधिवत आरती करें, उनको धूप दीप करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनकी प्रार्थना करें। तब आप उसके बाद उनको विसर्जन के लिए बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको लेकर जाएं और स्वयं लेकर जाएं, किसी अन्य व्यक्ति को न दें कि कोई जा रहा है या अपनी मूर्ति को लेकर तो आपने पकड़ा दिया कि मेरी, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप स्वयं, आपके परिवार के ही सदस्य कोई उस मूर्ति को लेकर जाएं और श्रद्धा के साथ विसर्जित करें। साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी साथ में रखें, वो दक्षिणा मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आप दे दें। ये तो बात हो गई मूर्ति के विषय में। अब बात आती है कि कलश के ऊपर जो हम लोग चावल रखते हैं, दिवाली में हम लोग चावल रखते हैं। वैसे तो नारियल, नवरात्रि वगैरह में नारियल रखा जाता है, लेकिन दिवाली में कलश के ऊपर चावल रखा जाता है। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। तो उस चावल का क्या करें। चावल का हमारे यहाँ तो यही नियम है, मैं वैसा बता रही हूँ। यदि आपके यहाँ कोई अलग नियम हो तो उसे आप जरूर अपने बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा। उस चावल का भाई दूज के दिन खीर बनाकर पूरे परिवार ग्रहण करते हैं, वह एक प्रसाद के रूप में। ये नियम हमारे यहाँ है और बहुत लोगों के यहाँ है। आपके यहाँ यदि ऐसा होता होगा तो आप उस चावल का खीर अवश्य ही बनाइएगा भाई दूज के दिन। अब बात आती है कलश के जल का क्या करना है। कलश के जल को आप पहले अपने पूरे घर में उस जल का छींटा दें, फिर ले जाकर किसी पेड़ के जड़ में या पौधों में, गमलों में आप उसे डाल सकते हैं। फूल पत्तियों का जो आपने फूल पत्तियां अर्पित की हैं वो माँ की मूर्ति के साथ ही वो विसर्जन उनका किया जाएगा। और जो आपने उसमें लौंग, इलायची, पान का बीड़ा भी चढ़ाया जाता है, जो मीठा पान, लगा हुआ पान होता है,
वो सारी चीजें और जो आपने प्रसाद चढ़ाया वो सारे अपने परिवार में आपको ग्रहण करना है। उन सारी चीजों को आपको विसर्जन उसका नहीं करना है। केवल जो फूल पत्तियां हैं उन्हीं का विसर्जन करना है। जो आपने लाल कपड़ा बिछा रखा है आसन के ऊपर, उसको आप रख लीजिए साफ करके और उसको पूजा पाठ में इस्तेमाल करिए, या मंदिर में नीचे जो वस्त्र बिछाया जाता है उसमें भी आप बिछा सकते हैं। कहने का अर्थ है शुभ कार्यों में इस्तेमाल करिए उसको, जैसे किचन वगैरह में पोंछने के जो काम आता है, ये सब कामों में आप उस कपड़े को मत लाइएगा। चांदी का सिक्का जो आपने पूजन किया है चांदी के सिक्के का, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर वर्ष भर अपनी तिजोरी में उसको रखा जाता है। अगले वर्ष आप उसी सिक्के का पूजन भी कर सकते हैं और चाहे तो नया सिक्का लाकर भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आसन जो आपने माँ को आसन दिया है, लकड़ी की जो चौकी होती है हम लोग रखते हैं, उसको भी आप वैसे ही रख दें, किसी अन्य काम में ना लाएं। केवल पूजा पाठ में जब आपको जरूरत हो तभी उसको कार्य में लाएं और वैसे उसको सुरक्षित आसन को रख दें, क्योंकि पूजा के जो सामग्री पूजा की होती है उसको पूजा पाठ में ही कार्य में लाना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं लाना चाहिए। अब बात आती है कि पुरानी जो मूर्ति है उनको विसर्जन कैसे किया जाए, तो ये मैंने बता दिया है आपको कि बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से आप मूर्ति का विसर्जन करें। अब एक बात मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो हल्दी की गांठ आपने चढ़ाई है माँ को, क्योंकि हल्दी की गांठ चढ़ाया जाता है और इस हल्दी की गांठ को अन्न के भंडार में रखा जाता है। लाल कपड़े में लपेटकर उसको विसर्जन नहीं किया जाता है और उसको लाल कपड़े में लपेटकर जहाँ पे आपने गेहूं चावल चाहे थोड़ा या ज्यादा आपके घर में रखा है उसमें डाल दीजिए, या तो फिर अपनी तिजोरी में जहाँ आप पैसे रखते हैं, जेवर रखते हैं, उस जगह भी आप उसको 1 वर्ष तक रख सकती हैं। साथ ही साथ आभूषण आपने जो माँ को चढ़ाया है, मैंने अपनी विधि में बताया हुआ है, यदि आप वीडियो देखेंगे तो जानेंगे कि माँ को सुहाग का कोई प्रतीक, जैसे बिछिया, अधिकतर बिछिया ही चांदी का होता है, तो इसलिए हम लोग बिछिया माँ के चरणों में चढ़ाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में उसको पहनते हैं और वर्ष भर रखते भी हैं। उचित तो यही है कि आप उस आभूषण को लीजिए और उसको अपने पास वर्ष भर तक रखिए। अगले वर्ष उसको, जब आप नया आभूषण माँ को अगले दिवाली में चढ़ाइए तो आप उसको पहन लीजिए। ये सुहाग का प्रतीक होता है और माँ का आशीर्वाद इससे मिलता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं एक बात और भी बता देना चाहती हूँ कि यदि आप बाहर ले जाकर, दूर कहीं ले जाकर विसर्जन नहीं कर सकते हैं मूर्ति का, तो घर में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा इस समय हो गया है कि घर में मूर्तियों का विसर्जन करना बहुत अच्छी बात है। एक टब में आप पानी लीजिए, किसी पात्र में पानी इतना रहे कि माँ की मूर्ति, श्री गणेश भगवान जी की मूर्ति पूरी तरह से उसमें डूब जाए। आप अपने छत पे या ऐसे जगह पे, सुरक्षित जगह पे रखिए और उसमें ले जाकर माँ की मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। अब आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद, कि मूर्तियां पूरी तरह से मिट्टी में गल गई हैं और वो पानी पूरा पानी की तरह हो गया है। अब जब उस पानी का क्या करें, उस पानी को आप गमलों में डाल सकते हैं, या किसी जो पूरी मिट्टी इकट्ठी हो गई है उसको आप एक गमले में भरकर उसमें कोई पौधा लगा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और उस मिट्टी को ले जाकर गमलों में भी आप डाल सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद जो फूल पत्तियां, जो सारी चीजें हैं, उसको आप रख लीजिए। जब भी आपको समय मिले तो आप ले जाकर उसको विसर्जन कर सकते हैं, और नहीं तो किसी पेड़ की जड़ में भी रख सकते हैं। वो खाद के रूप में अच्छी तरह से बाद में जाके वो गल जाता है, तो खाद के रूप में भी काम में आ जाता है। लेकिन किसी ऐसे पेड़ के नीचे जहाँ कोई गंदगी ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार से किसी का पैर वगैरह ना पड़े, किसी ऐसे पेड़ के जड़ में आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।